बेटा मेरी एक फ्रेंड है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ और उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या बोल रहे हो डैड? माँ को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ और आप दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये बात जानकर मुझे कैसा लगेगा? आई नो बेटा, ये जानकर तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन बेटा मैं तुमसे छुपाकर कोई भी बात नहीं करना चाहता। वृंदा और मैं पार्टी में मिले थे, वहां पे हमारी जान पहचान हो गई, अच्छी दोस्ती हुई। शी इज अ डिवोर्सी। उसके बाद हम लोग काफी बार मिले, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लिया हमने। उसके बाद डिसाइड किया कि आप शादी करोगे। हाँ डैड, अब आप भी मेरी बात अच्छे से समझ लो। मेरी माँ की जगह कोई और औरत इस घर में आई ना, तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। हाँ? वो दरअसल मैंने ये सोचा था कि अब कुछ सालों बाद तुम शादी करोगे, अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे, फिर घर परिवार की जिम्मेदारियों में तुम मुझे टाइम नहीं दे पाओगे। उस वक्त तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, और फिर उस ढलती उम्र में मुझे भी तो कोई सहारा चाहिए ना। बस ये बात मैंने तुमसे शेयर की क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे समझोगे। डैड, मुझे आपकी कोई बात नहीं समझी, और आइंदा मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बेटा डिनर रेडी है। डैड, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। नमस्कार, मैं उज्जवल चोपड़ा गुना में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा, चिराग अपनी मां को खोने के बाद इस बात को मानना ही नहीं चाहता था कि कोई और उसकी मां की जगह ले, लेकिन उसके पिता हर्षद को अपनी जिंदगी में एक नए पार्टनर की जरूरत महसूस होने लगी थी, और वो 35 वर्षीय वृंदा को अपना जीवन साथी बनाना चाहता था, जो कि एक डिवोर्सी थी। हर किसी को इस दुनिया में एक साथी की जरूरत होती है ताकि वो एक दूसरे का साथ दे पाए, लेकिन अब हर्षद के सामने एक ही सवाल था कि क्या चिराग उसे समझ पाएगा। खैर, ये तो समय ही बताएगा। चिराग, मैं भी थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, कहो तो ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नो थैंक्स डैड, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाऊंगा। अब तक नाराज हो मुझसे? हाँ, ये जायज भी है। देखो बेटा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं वृंदा से शादी करूं तो मैं नहीं करूंगा, मना लूंगा उसे। लेकिन बेटा तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करना प्लीज।
डैड हाँ बेटा, डैड, अगर आपको लगता है कि वो आपका लाइफ टाइम तक साथ निभा सकती है तो ठीक है, आप कर लो शादी। पर डैड, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए टू गेट अलॉन्ग विद। एंड वन थिंग डैड, आई विल नॉट गिव हर माई मॉम्स प्लेस। और डैड, आप उनको बोल देना कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। आई होप यू डोंट माइंड। चिराग, शीत वृंदा। वृंदा, ये मेरा बेटा चिराग। हाय। हाय, हाँ? वेलकम। ये मेरा घर है, हमारा घर। बाकी का घर तो मैं चिराग दिखा देगा। जाओ बेटा। डैड, एक्चुअली मुझे ना प्रोजेक्ट बनाने में तो थोड़ा बिजी हूँ। अब कॉफ़ी। ओह, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। नो थैंक्स। क्या हुआ बेटा, कॉफी लो। नहीं पापा, मेरा मूड नहीं है। कोई बात नहीं, जब मूड होगा तब बता देना। चिराग, हाँ, क्या ढूंढ रहे हो? वहाँ मेरी बुक पड़ी हुई थी। कौन सी बुक? लॉजिकल रीजनिंग? हाँ, कहाँ है वो? वो तो मैंने तुम्हारे रूम में रख दी थी। देखिए प्लीज़, आप मेरी किसी भी चीज़ के लिए बॉदर मत कीजिए। शायद डैड ने आपको बताया भी होगा। एंड प्लीज़, दिस इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वेस्ट कि आप मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माई थिंग्स।
विद्या, क्या हुआ? चिराग ने कुछ बोला? एक और ले लीजिए ना। नहीं नहीं, बस बस, हम फुल। चलो बाय वृंदा। बाय। बाय चिराग। बाय डैड। हाय। वो I'm sorry, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज फॉरगिव मी। फ्रेंड्स,